नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजन जायसवाल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक और कॉमनली मिलने वाली समस्याओं में से एक समस्या, जो कि जिसे कि हम इंसोम्निया कहते हैं या फिर अनिद्रा भी कहते हैं या फिर स्लीपलेसनेस या फिर रात में नींद ना आना। इस समस्या के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो समस्या पहले ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ करती थी, बट आजकल ये यंगस्टर्स में भी देखने को मिल रही है। इसका हमारे शरीर पे क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, ये क्यों होता है, इनके क्या क्या कारण होते हैं और इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी रिक्वेस्टिंग टॉपिक है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम हमारी लाइफ का एक तिहाई हिस्सा सोने में गुजार देते हैं। जो हमारी स्लीप या नींद है उसका हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारा जो शरीर है वो कुदरत का बनाई हुई एक बहुत बेहतरीन मशीन है, जिसमें कोई संदेह नहीं कर सकते। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर मशीन को सर्विसिंग और मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, तो उसी तरह हमारी बॉडी को भी सर्विसिंग और मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है ऑन ए डेली बेसिस। यानी कि रोज़ इसकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो ज़रूरत है वो कैसे पूरी होती है, ये नींद के थ्रू ही पूरी होती है। तो जैसे कि हम जो दिन भर खाना खाते हैं तो हमारा जो फूड है वो प्रोसेस में होता है, उसमें से टॉक्सिन्स निकलते हैं। हम जो दिन भर एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी में थकान महसूस होती है। हम जो दिन भर सोचते रहते हैं उसकी वजह से स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है। तो अगर यही सब चलता रहा तो बॉडी फिर ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। और इसके लिए क्या होता है कि बॉडी जब रात में जब हम लोग सोने जाते हैं तो बॉडी का जो है क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उसमें से डिटॉक्सिफिकेशन रिमूव होता है। बॉडी अपने आप को चार्ज करती है, हमारा जो बॉडी है वो शट डाउन हो जाती है, हमारा जो माइंड है वो ऑफ हो जाता है, हमारी जो बॉडी है वो ऑफ हो जाती है। और इसके जो बैकग्राउंड में क्या होता है कि क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा होता है, डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा होता है, रिन्यूअल प्रोसेस चल रहा होता है। एक तरीके से अपने आप को बॉडी प्रिपेयर करती है नेक्स्ट डे के फाइट के लिए। तो आप जब सुबह सोकर उठते हैं तो काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं। तो वो क्यों फील करते हैं? क्योंकि रात भर जो है आपका क्लीनिंग प्रोसेस चला है, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस चला है, रिन्यूएबल प्रोसेस चला है, जिसके फलस्वरूप आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और रिफ़्रेश फील करते हैं। जितना ज़्यादा आप अच्छे से सोएंगे, आपकी नींद की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा आप फ्रेश फील करते हैं मॉर्निंग में। फ्रेश फील इसलिए करते हैं क्योंकि रात भर आपकी बॉडी में मेंटेनेंस और सर्विसिंग हुई है। जैसे कि हम कोई व्हीकल है, अगर हम वो उसकी सर्विस ना कराएं, सपोज़ अगर वो 10 साल चलती है, उसकी जो वैलिडिटी 10 साल है, तो वो 2 या 3 साल में ही ख़राब हो जाएगी। उसी तरह से हमारा बॉडी है, अगर उसकी बॉडी की सर्विसिंग और मेंटेनेंस नहीं होगी तो वो बॉडी ज़्यादा देर चल नहीं पाएगी और वो फिर डिजीज़ से या फिर से लड़ नहीं पाएगी और उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो डे बाय डे डाउन होता चला जाएगा। तो इसलिए जो है नींद हमारी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो जान लिया हमने कि नींद हमारी लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम जानते हैं कि इंसोम्निया क्या होता है। इंसोम्निया बेसिकली दोस्तों, अगर आप बिस्तर पर लेटने जा रहे हैं और लेटने के 1-2 घंटे तक आपको नींद ना आए तो इस कंडीशंस को इंसोम्निया बोलेंगे। और इसके अलावा अगर आप बेड पे सोने जा रहे हैं और सपोज़ आपको नींद आ भी गई थोड़ी देर के लिए और थोड़ी सी आहट हुई और आप उठ गए और उसके बाद आपको पूरी रात नींद ना आए, तो इस कंडीशंस को भी हम इंसोम्निया में ही कैटेगराइज करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप पूरी रात जाग कर गुजार रहे हैं, आप बिल्कुल भी नहीं सो पा रहे हैं, तो इस कंडीशंस को भी इंसोम्निया बोलेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको 1 या 2 दिन से नींद की गड़बड़ हो रही है तो आप इसे इंसोम्निया नहीं कहेंगे। ये कुछ प्रेजेंट सिचुएशन की वजह से भी हो जाता है कि आपकी जो नींद है वो ऑल्टर हो जाती है। इंसोम्निया हम तभी कहेंगे जब सेम तरह का पैटर्न आप लगभग 1.5 से 2 महीने आप अगर फॉलो कर रहे हैं कि आप परेशान हो रहे हैं, तो ही आप इसे इंसोम्निया की कैटेगरी में रखेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको 1 या 2 दिन हार्डली से दिक्कत हो रही है तो ये इंसोम्निया की कैटेगरी में नहीं आएगा। दोस्तों, स्लीप को या फिर नींद को आप 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक क्वालिटी वाइज, एक क्वांटिटी वाइज। एक नॉर्मल इंसान जो है वो 6 से 8 घंटा नॉर्मली सोता है, बट हम जो है प्रेफरेंस देते हैं क्वालिटी को कि अगर कोई इंसान 5 घंटे भी सोकर अगर सुबह फ्रेश फील हो रहा है, एनर्जेटिक फील हो रहा है, तो उसके लिए 5 घंटे की भी नींद सफिशेंट है। तो उसके लिए क्या है कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, कि ज़रूरी नहीं है कि उसको 8 घंटे ही सोना है। अगर वो 5 घंटे सोने के बाद भी अपने आप को फुली रिचार्ज महसूस कर रहा है तो ये उसके लिए सफिशेंट है और उसके लिए एक नॉर्मल है। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा दोस्तों कि आप अपनी क्वांटिटी पे ध्यान ना देकर कि आप कितने घंटे सो रहे हैं, आप अपनी नींद की क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दें। तो आइए जानते हैं किन किन कारणों से इंसोम्निया की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। इसका जो सबसे मेन और मुख्य कारण है वो है स्ट्रेस, जो कि आप चिंता या तनाव लेते हैं, या फिर आपकी फैमिली में कोई स्ट्रेस चल रहा है, या फिर आपके बिजनेस में कोई स्ट्रेस चल रहा है, आपकी जॉब में कोई स्ट्रेस चल रहा है, या आपका पर्सनल स्ट्रेस है, या कोई फैमिली इवेंट्स जिसकी वजह से आपकी जो है नींद वो अल्टर होना शुरू हो जाती है।
इसका जो अगला कारण देखा गया है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा जो टीवी, मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर गैजेट्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से क्या है कि आपका जो माइंड है वो स्टिमुलेट हो जाता है और आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो ओल्ड एज में भी ये देखा गया है, कॉमनली प्रॉब्लम देखी गई है, ओल्ड एज की वजह से भी आपकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो इसका अगला कारण देखा गया है कि आप जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल, स्मोकिंग और कॉफ़ी का सेवन करते हैं, उसकी वजह से माइंड स्टिमुलेट होता है और आपकी नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। इसका जो अगला कारण देखा है वो वर्क शेड्यूल है, जो आप लेट नाइट तक काम करते हैं या फिर कुछ लोगों की जॉब होती है वो रोटेटरी जॉब होती है, शिफ्ट होती है उनकी, कुछ कभी आफ्टरनून में शिफ्ट होती है, कभी इवनिंग में शिफ्ट होती है, तो उसकी वजह से उनकी जो नींद है वो पूरी नहीं हो पाती, उसकी वजह से भी इंसोम्निया डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो इसका अगला कारण देखा है वो आपकी ट्रैवलिंग जॉब्स है, जो आपको आपके जॉब में ही आपको ट्रैवल करना पड़ता है, कभी बहुत जल्दी आपको मॉर्निंग की फ़्लाइट या ट्रेन पकड़नी पड़ती है या फिर बहुत लेट नाइट आपको ट्रेन या फ्लाइट पकड़नी पड़ती है। इसकी वजह से भी आपकी जो स्लीप का पैटर्न है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। इसका जो अगला कारण देखा गया है वो है बदलता लाइफस्टाइल, जिसमें कि आप बहुत लेट नाइट खाना खाते हैं, जिसकी वजह से भी आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। इसका जो अगला कारण देखा गया है वो है कि कुछ अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई आप मेडिकेशंस पा रहे हैं, जैसे कि आपको डायबिटीज़ है या फिर बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो भी स्वाभाविक है कि आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस है, जैसे कि आपको कोई क्रॉनिक पेन है, आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, यानी कि आपको जो पैर हिलाने की आदत है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि माइंड जो है आपका अवेक रहता है, वो प्रॉपर सोता नहीं है, तो उसकी वजह से आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसका जो अगला कारण देखा गया है दोस्तों वो ये है कि आप कहीं पर भी सो जाते हैं, जहाँ पर भी आपको मौका मिलता है आप वहाँ पे सो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो बॉडी है वो अपने आप को फुल्ली टायर्ड महसूस नहीं करती और आपकी जो रात की नींद है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कुछ विटामिन डेफिशिएंसी भी देखी गई है कि जिसकी वजह से नींद की प्रॉब्लम डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि इंसोम्निया की वजह से आपकी बॉडी में क्या क्या लक्षण डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपको जो है चिड़चिड़ापन सा महसूस होगा, आप जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करेंगे, आप फ्रेश फील नहीं करेंगे। नींद ना पूरी होने की वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है और इसके अलावा कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा नींद ना पूरी होने की वजह से आपकी जो मेमोरी है वो वीक होना शुरू हो जाती है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत डाउन होना शुरू हो जाता है, आपको जल्दी जल्दी खांसी जुकाम वगैरह आना शुरू हो जाता है, एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है, जो आपकी बॉडी की सर्विसिंग और मेंटेनेंस है वो अच्छी तरह से नहीं हो पा रही, इसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि किन किन होम्योपैथी दवाई से हम अपनी नींद की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे जो होम्योपैथी में सबसे बेहतरीन दवाई नींद के लिए आती है वो है पैसिफ्लोरा का क्यू, पैसिफ्लोरा इनकार्नाटा का मदर टिंचर होम्योपैथी में सबसे बेहतरीन दवाई मानी जाती है इंसोम्निया के लिए। अगर आपको किसी भी कारण से नींद नहीं आ रही है तो पैसिफ्लोरा आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। इनफैक्ट अगर आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन भी ले रहे हैं नींद के लिए तो आप उसके साथ साथ पैसिफ्लोरा क्यू का मदर टिंचर भी ले सकते हैं और धीरे धीरे आपकी जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसकी नीड आपको धीरे धीरे कम महसूस होना शुरू हो जाएगी। पैसिफ्लोरा क्यू एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर चिंता, तनाव के लिए बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है होम्योपैथी में। ये दिमाग को शांत करती है और आपको एक बेहतरीन और स्लीप की क्वालिटी आपकी बेहतरीन बनाने में बहुत अच्छी मददगार साबित होगी। अगर आपको नींद ना आने की वजह से हाई बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो भी पैसिफ्लोरा आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी, आपका बीपी भी नॉर्मल करेगी और आपकी स्लीप की क्वालिटी को भी बेहतर करेगी। पैसिफ्लोरा क्योंकि 20 ड्रॉप आपको 1/4 कप पानी, अगर पॉसिबल हो तो गर्म पानी में आपको डालकर सोने से आधा घंटा या फिर 1 घंटा पहले लेनी है। इसकी जो अगली मेडिसिन है दोस्तों वो है कालीफॉस 66 बायोकेमिक टैबलेट्स आती है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी चिंता रहती है, तनाव रहता है, बिजनेस का रहता है, जॉब को रहते कोई तनाव रहता है, कोई इश्यूज़ रहता है, दिमाग बार बार आपका चलता रहता है, सोचता रहता है, तो कालीफॉस 66 आपके लिए बहुत ही बेहतरीन काम करेगी। इसके अलावा ये एग्जामिनेशन फियर में भी बहुत अच्छा काम करती है। ये जो मेडिसिन है आपको लॉस ऑफ समवन, मान लें कि अगर आपकी किसी क्लोज़ फ्रेंड या फिर किसी क्लोज़ रिलेटिव की डेथ हो जाती है और उसका जो आपको दिमाग में चलता रहता है, उसके बारे में जो आप चिंतन रहते हैं, तो उस चिंतन में भी आपके लिए ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है कालीफॉस 66। कालीफॉस 66 की जो है 4 गोली आपको सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली शाम को चूसनी है। तो आइए आप जानते हैं कि दोस्तों कि हम क्या किन किन चीज़ों से अपनी जो नींद की है वो स्लीप क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपना जो है सोने का वो जो टाइम है वो फिक्स कर देना चाहिए।
और उठने का टाइम भी फिक्स कर देना चाहिए। तो बॉडी को एक आदत पड़ जाती है, बॉडी अडॉप्ट करना शुरू हो जाती है कि एक सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है कि आपको इस टाइम पे सोना है और इस टाइम पर उठना है। इसके अलावा जो आप टी, अल्कोहल, कॉफ़ी का सेवन कम से कम करें और एटलीस्ट सोने से 2 घंटा पहले तो बिल्कुल इसका सेवन ना करें, क्योंकि इसके से जो है माइंड है वो स्टिमुलेट हो जाता है और आपकी नींद फिर अल्टर होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो आप आफ्टरनून में जो नींद लेते हैं वो नींद ना लें। अगर आपको नींद लेने की आदत है तो एक छोटा सा आप आफ्टरनून नैप ले सकते हैं, बट वो 15 से 20 मिनट से ज़्यादा से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप दिन में आप 2-3 घंटे सो जाएंगे तो फिर आपकी रात की नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो है आप टीवी, मोबाइल या फिर गैजेट्स का उपयोग कम से कम करें। सोने से कम 1-2 घंटा पहले इन गैजेट्स को अवॉइड करें, इनके कांटेक्ट में ना आएँ। इसके अलावा आप अपनी बॉडी को काफ़ी अच्छे से थका सकते हैं। जितना आपकी बॉडी थकेगी उतना आप अच्छे से नींद आएगी आपकी और आप मॉर्निंग में फ्रेश फील करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप इन सब तरीक़ों से अपनी नींद की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करेंगे और आपकी नींद की समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। मैं इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस दोस्तों लाता रहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूँगा। इसके अलावा दोस्तों हम ऑल ओवर इंडिया मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन डिलीवर करते हैं। अगर आपको कोई मेडिसिन चाहिए या आपको कोई मुझसे जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी परेशानी के हिसाब से मैं आपको मेडिसिन आपके घर तक कुरियर करा दूंगा एक नॉमिनल चार्जेस के साथ। दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।